हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आज की वीडियो में मैं क्लास 10th गणित का जो पेपर आया है, जिसका कोड है 822 FW, उस क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, MCQ मैंने ऑलरेडी टिक कर रखे हैं येलो कलर से। आप अपने MCQ मैच कर सकते हैं। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी जान लें कि हमारे चैनल पर आपको यूपी बोर्ड से संबंधित सारे अपडेट्स और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। चैनल सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, छोटा सा क्लिक बटन दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ये रहे आप सभी के सामने MCQ। तो अपने MCQ ज़रूर बताइएगा कि आपके MCQ कितने हुए। अब सबसे पहले आते हैं पहले नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आप सभी को पता होना चाहिए, θ/360 और पाई r² होता है। इस फॉर्मूले के माध्यम से अगर आपने सॉल्व किया होगा 147/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आया होगा। बाकी ये जो सवाल देख रहे हैं आप, cos 45 का मान 1/√2 रखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये जीरो हो जाएगा। cos थीटा बराबर अंततः जीरो बचेगा। और cos थीटा में जो cos थीटा में जब जीरो होता है मान, तो थीटा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बाकी ये क्वेश्चन भाई हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा की तरह पूछा जाता है, इस साल भी पूछ लिया गया। और ये तो बिल्कुल आसान है, एक्स अक्ष से दूरी पूछी गई तो y का मान करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये माध्य ज्ञात करना आपने प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि या पग विचलन विधि से अगर किया हो जैसा भी, तो सिग्मा एफ एक्स अगर प्रत्यक्ष विधि से करेंगे 510 आएगा, सिग्मा एफ आपका 40 और फाइनली जो आंसर आएगा 12.75। और आंसर से आपको लेना देना आप देख लेना कि आपने कौन सा मेथड किया है। ये बड़े ही आसान क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर में। ये दोनों बिंदु दिए गए, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक 1,7 हो जाएगा, वही x1 + x2/2 + y1 + y2/2। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है। तो इसमें जो n पदों का योगफल दिया है तो Sn - 1 करेंगे तो an प्राप्त होगा। an आ जाएगा 6n + 1 और n की जगह पे कौन सा पूछ रहा है, 25वां पद पूछ रहा है। an हमारा कितना आएगा, 6n + 1, n की जगह 25 रखोगे तो 151 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग तो 13 और 15 आएगा। आप वर्ग का योग करके देख सकते हैं तो 394 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद ये रहा आपका गा नंबर। गा नंबर में कह रहा है दो संख्याएं इस तरीके से कह रहा है, संख्याओं इतने में से x को चुना जाता है और इससे y को चुना जाता है। और कह रहा है यहाँ पर जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं x और y से 16 गुणा जो है गुणनफल 16 से कम होने की प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता में क्या होता है, अनुकूल परिणाम। अगर गुणा आप चेक करेंगे तो किस तरीके से चेक करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूं। तो गुणे का फंडामेंटल क्या रहने वाला है कि इसका और इसका जब आप गुणा करेंगे, ठीक है, इसका और जब इसका गुणा करेंगे तो टोटल कंडीशन जो आपको प्राप्त होंगी वो 8 प्राप्त होंगी। याद रखिएगा कितनी प्राप्त होंगी, 8 अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम जो हो जाएंगे मल्टीप्लाई के 16 हो जाएंगे। आंसर अगर फाइनली देखेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। अगर आपका 1/2 आंसर आ रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, मैंने हमेशा ऑफलाइन क्लासेस में भी चर्चा की। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं, है ना। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। वैसे भी आपको पता है इसमें कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 5 खंड करने पड़ते हैं। तो आपने वैसे भी कर लिया होगा जो भी 5 खंड किए हों। इसमें f का मान पूछ रहा है तो f बराबर आपका 8 प्राप्त हो जाएगा। समांतर माध्य 25 दे रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर में दो संख्याओं के वर्गों का अंदर 180, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो आंसर आएगा 18/12। और इसका अथवा वाला भी जो आएगा उसका भी आंसर 18/12 ही आएगा आपका, ठीक है, उसका आंसर भी 18/12 आएगा। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रहा, परिमापों का अंतर दे रहा, तो दोनों की वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है, 18/12 इसका भी करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये वाला तो आपका चौथा नंबर, चौथे में a बराबर 45 b बराबर 15 आ जाएगा। और अगर आपने इसका अथवा किया होगा एक मीनार के पाद बिंदु, तो सबसे पहली चीज़ इस तरीके से आपका चित्र बनेगा। भवन छोटा रहेगा, मीनार बड़ी रहेगी। भवन के लिए 30 डिग्री कोण है और मीनार के लिए 60 डिग्री कोण है। आप आंसर ज्ञात करेंगे तो 50/3 सेंटीमीटर आएगा, ये सॉरी मीटर में, या फिर 16.67 मीटर, जो भी आंसर आपने निकाला हो सभी सही हो जाएंगे। इसके बाद आएंगे 5वें नंबर में। तो 5वें नंबर में कोई तंबू एक बेलन के आकार का जिस पर शंकु अध्यारोपित है, मतलब एक बेलन है और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई तथा व्यास
दे रहा है, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई दे रहा है 2.1 दे रहा है और व्यास दे रहा है 4 मीटर। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। तो तंबू को बनाने प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, देखिए बेलनाकार भाग का 2πr/h कर देना था और प्लस आपको πr/l कर देना था। क्या कर देना था? प्लस πr/l। आपको ये फॉर्मूला लगाना था और फाइनली आपका जो आंसर आना था वो आपका फाइनली आंसर आ जाता 44 मीटर स्क्वायर आ जाता। इसके बाद ये रहा आपका 5वां नंबर, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर एक शंकु खड़ा हुआ है। ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं दे रहा है, तो इनके आयतन की बात कर रहा है। तो देखिए आप अगर आयतन की बात करेंगे तो आपका जो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 πr क्यू हो जाएगा और शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h। ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे आपको फाइनली आंसर पाई सेंटीमीटर इस क्यूब आ जाएगा। किसी ने 3.14 लिख दिया होगा तो भी सही होगा, किसी ने 22/7 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया होगा तब भी सही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि इस सवाल में बोल रहा है कि पाई के पदों में आंसर चाहिए, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये रहा इस पेपर का सॉल्यूशन। तो अगर वीडियो में अंत तक जुड़े रहे तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर करना और बताइएगा आप ये पेपर कहाँ से देख रहे हैं और आपके कितने मार्क्स के पेपर बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।